अभी कुछ ही वक्त बचा है चुनाव में, कल मतदान होगा, तो क्या लग रहा है कि औरंगाबाद का माहौल क्या है अभी? औरंगाबाद का मध्य से तो नासिर सिद्दीकी है कंफर्म। मध्य से, सेंट्रल से? हाँ, नहीं, एमआईएम का तो समीकरण अच्छा है माशाल्लाह। अभी तो सबके मुंह से ये निकल रहा है कि भाई पतंग को चोट डालना है। बाकी सब अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह। हमारे दोनों सीटें पक्की में इंशाल्लाह निकलेंगी यहाँ से। तो क्या लग रहा है औरंगाबाद में क्या माहौल है? मॉल तो बस अभी पतंग ही से नासिर भाई को वोट डालना है और उनको कामयाब करना है। मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद पे क्या कहेंगे आप? मुत्तहिद हैं सारे? मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ फिरौना घूम रहे तो उनकी वजह से थोड़े जो 19-20 है इंशाल्लाह वो भी रात में आ जाएंगे इधर। हाँ। आज की रेत कुछ पलट जाएंगे रात? नहीं, पलट गए समझो। अच्छा। हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लोग आप पहुंचे औरंगाबाद सेंट्रल में। घड़ी की सुइयां टक 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 जैसे जैसे रफ्तार में बढ़ रही हैं आगे, उसी तरह हम लोग धीरे धीरे नज़दीक चले जाते जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, क्योंकि कल 20 नवंबर है और पोलिंग का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल जनता फैसला करेगी कि उनके हक में लिए कौन सा उम्मीदवार और कौन सा लीडर बेहतर है। और हम लोग आखिरी मोमेंट पे, आखिरी लम्हों में कोशिश कर रहे हैं कि जनता की राय आपके सामने लाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं लोगों से। क्या नाम भैया आपका? शेख खालिद। शेख खालिद। तो खालिद भाई, कल पोलिंग होने वाली है, क्या लग रहा है कि अभी औरंगाबाद का माहौल क्या है? हमारे हिसाब से तो कल हमारे पूरा घर काउट हमारा जितना भी है जो ग्रीन पट्टा वो पूरा एमएम को हो जाने वाला है कि हमारा सबका मतलब हो गया है। और उलमाओं के जो बयान थे वो भी आ चुके हैं और हमारे मस्जिद में भी ये हो चुका है कि हमको एक होकर वोट डालना है। और मेरे हिसाब से अभी जितने भी जो कैंडिडेट खड़े हो उसमें सबसे एजुकेटेड पर्सन इम्तियाज़ जलील साहब ही है। आप धर्म के लिए भी देख लो और बाकी जो जैसा कि वो खासदार बने थे, जो भी उन्होंने काम किया, अभी हमारी एरिया की भी उन्होंने बहुत सारे काम किया। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी जो इसको हेल्प करते हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी मुताबिक जो भी कुछ काम रहने दो, वो सब में सपोर्ट करते हैं। तो हमारे हिसाब से इम्तियाज़ जलील साहब श्योर है हमारी एरिया से। तो मतलब आपका औरंगाबाद ईस्ट में आपका मतदान पड़ता है? हाँ, मतदान को। और हमारे जितना भी एरिया है वो सब इम्तियाज़ जलील साहब को हो जाएगा। क्या नाम भैया आपका? जावेद। अभी कुछ ही वक्त बचा है चुनाव में, कल मतदान होगा, तो क्या लग रहा है कि औरंगाबाद का माहौल क्या है अभी? औरंगाबाद का मध्य से तो नासिर सिद्दीकी है कंफर्म। मध्य से, सेंट्रल से? हाँ। तो कोई मतलब कोई खास कारण जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो काम अच्छा करते हैं और पब्लिक के वास्ते भी हर टाइम हाजिर रहते हैं। तो मतलब सेंट्रल में अभी लग रहा है कि वो जीत रहे हैं? सेंट्रल में नासिर सिद्दीकी पतंग उड़ेंगे यहाँ पे। पतंग उड़ी? हाँ। सही। क्या नाम भैया? मौसम। कल वोट करेंगे ना? हाँ, इंशाल्लाह करेंगे। तो क्या लग रहा है औरंगाबाद में क्या माहौल है? मॉल तो बस अभी पतंग ही से नासिर भाई को वोट डालना है और उनको कामयाब करना है, क्योंकि वो कौम के वास्ते काम करते। अभी तो 5 साल उन्होंने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे, जबकि तो कोई उनके पास पद थी नहीं, ना वो एमएलए थे ना एमपी थे, फिर भी उन्होंने रोडों का काम करे, बहुत सारे काम करे उन्होंने। तो अब उनका हक है, तो अब अपने को वोट डालना है और सबको वोटिंग कराना है कि पतंग को वोट करो बोल के। दूसरा तो कोई सोचे नहीं और ना सोचेंगे, सिर्फ पतंग उड़ाना है बस कल। अच्छा, मान लीजिए जनता अभी आपको देख रही है, तो जिन लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि नासिर सिद्दीकी साहब के लिए वोट करें, तो क्यों? कोई वजह होनी चाहिए ना उसके पीछे। बाकी सब तो वादे करते हैं कि मतलब हम काम करेंगे, वोट के लिए आते, घर तक आते, अच्छे से मिलते, बाद में फिर अपन उनसे मिलने जाते तो फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, फिर मिलते नहीं, काम कुछ करते नहीं, झूठे वादे करते। लेकिन नासिर सिद्दीकी जो है, तो उन्होंने जो 5 साल जो काम करे अभी, जबकि उनके जेब से खर्चा करे उन्होंने कौम के वास्ते, हमदर्दी के वास्ते, तो आगे भी इंशाल्लाह वैसा वो काम करेंगे कि उन पर भरोसा है कि वो कुछ करेंगे। दूसरों पे तो भरोसा है नहीं, लेकिन वो काम करेंगे, कौम के वास्ते कुछ करेंगे, खुद के वास्ते तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कौम के वास्ते कुछ करेंगे और अच्छा काम करते बस। तो वो हिसाब से उनको वोट देना है, पतंग ही उड़ाना है। तो लग रहा है कि इस बार जीतेंगे वो? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जीतेंगे। कोशिश तो बहुत है उनको हराने की, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह उनको कामयाब करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अमीनुद्दीन जी? अमीनुद्दीन। तो अमीन साहब, अभी कुछ ही वक्त बचा है इलेक्शन में, क्या लग रहा है औरंगाबाद का क्या माहौल है? माहौल तो लग रहा है पतंग का ही। पतंग का लग रहा है? हाँ। आपका मत कहाँ पड़ता है वैसे? सेंट्रल में? मरकज मस्जिद। हाँ, तो मतलब सेंट्रल में है ना वो? हाँ। हाँ, तो यहाँ से आप एमआईएम को सपोर्ट करना? एमआईएम का। तो कोई खास कारण सपोर्ट करने? हमारा इम्तियाज जलील भाई।
हाँ बोलिए जी। बोलिए क्या क्या अभी माहौल क्या लग रहा है औरंगाबाद में? माहौल सिर्फ एमआईएम का ही चल रहा है अभी माशाल्लाह। हाँ। एमआईएम अच्छी लीड से यहाँ पर दोनों सीटें माशाल्लाह निकलेंगे। नासिर सिद्दीकी साहब भी निकलेंगे हाँ। और इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब भी निकलेंगे। एक जो बात कही जा रही है कि इतने सारे उम्मीदवार रहने की वजह से मुस्लिम समुदाय में अभी इत्तेहाद नहीं है, आपको क्या लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अभी क्या माहौल है, इत्तेहाद है मुसलमान समुदाय में खास? नहीं, एमआईएम का तो समीकरण अच्छा है माशाल्लाह। अभी तो सबके मुंह से ये निकल रहा है कि भाई पतंग को चोट डालना है। बाकी सब अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह हमारे दोनों सीटें पक्की में इंशाल्लाह निकलेंगी यहाँ से। तो आप एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई खास कारण, कोई खास खास कारण बोले तो वो आवाज़ उठाने वाले मुसलमान की वही है जो असद साहब आवाज़ उठाते हैं, अच्छी से आवाज़ उठाते हैं, बुलंद आवाज़ उठाते हैं। और एमआईएम का ऐसा मसला है कि वो हर काम में आगे है, वो चाहे दुख सुख का रहो, कुछ भी रहो, XYZ माहौल अच्छा है उनका। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद मासूम। क्या लग रहा है औरंगाबाद का माहौल इलेक्शन से ठीक औरंगाबाद पहले? के क्या इलेक्शन यही लग रहा है कि इम्तियाज जलीली आना यहाँ पे, नासिक सिद्दीकी। नासिक सिद्दीकी आना। जी। तो कोई खास कारण आप सपोर्ट कर रहे हो उन्हें? नहीं, खास कारण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि अपना क्या है, सिर्फ काम होना, काम जो है अपना वो काम होना बस, और बात और कुछ भी नहीं होना। मतलब काम की बुनियाद पे सपोर्ट कर रहे हाँ, सपोर्ट कर रहे हो। हो। तो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं आप, इसके पीछे कोई खास वजह, कोई खास? एमआईएम काम करती है भाई, रोड पे आ जाती है। कुछ फसाद भी हुआ तो खासदार साहब आ गए थे किराड़पुरे में, लोग बोल रहे हो गलत उससे आए थे, बनो सही उससे आए थे। वो अगर नहीं आते थे बहुत बड़ा दंगा हो जाता था। बहुत काम उन्होंने अच्छे अच्छे करे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक चुनाव से पहले कई सारी बातें ये बताई जा रही थी कि मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं टूटेगा इत्तेहाद, इत्तेहाद बरकरार है। इत्तेहाद बरकरार है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सैयद जावेद है भाई। तो जावेद भाई, औरंगाबाद का माहौल क्या लग रहा है अभी? कुछ ही लम्हे बचे हैं इलेक्शन। औरंगाबाद का माहौल एमआईएम ही है भाई। उधर इधर सेंटर से इम्तियाज अपने बोलते नासिर सिद्दीकी साहब है और उधर से इम्तियाज जलील साहब है। और बीच में जो कुछ ये अभी फिर रहे, जो पैसे लेके खड़े हुए, तो इनको कोई वोट देने वाला है ही नहीं। ये पूरी रात भी अगर फिरेंगे किसी के पीछे पैसे लेके, तो कोई इनके पैसे भी नहीं लेने वाला और इनको कोई वोट भी नहीं देने वाला है। क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया कि ये लोग जो है तो बिक गए और ये बीजेपी से पैसे लाके जो है तो कौम में पैसे बांट रहे क्या। तो वोट तो जो है तो एमआईएम को ही देंगे, क्योंकि एमआईएम का काम है ज़मीन के ऊपर। और एमआईएम का हर नगर सेवक, एमआईएम का आमदार, खासदार जो भी थे, इम्तियाज जलील साहब, ये लोग आके यहाँ काम करते है ना। तो काम करने वाले को वोट देंगे। निकम्मे तो लोग बहुत खड़े हुए और कुछ जोकर भी खड़े हुए, जो हमने ऐसे कुछ वीडियो आई हमारे पास, जो है तो गाली दे रहे। अरे ये इलेक्शन लड़ रहे क्या गाली दे रहे क्या? अब जिसकी जीतती वो रही तो वो बताता बरोबर, जो कैटेगरी का रहा। तो ऐसे लोग गालियाँ देने वाले को तो वोट देने वाले नहीं है क्या? नहीं, चाहे किसी की भी रहो, इम्तियाज़ भाई की माँ पे गाली दो या और किसी की गाली दो। वहाँ पे तो हमने ये भी देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चों को भी गालियाँ दिए, 10-12 साल के बच्चों को। तो ऐसे लोगों को कौन वोट देने वाला है? ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देगा। ऐसे लोगों को खाली लात मिलने वाली है, वोट नहीं मिलने वाला है। मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद है आपके मुताबिक? बिल्कुल इत्तेहाद है, कोई मसला नहीं है। मुसलमानों में इत्तेहाद है और पूरे वोट जो है तो एमआईएम को ही पड़ने वाले हैं, बाकी किसी को वोट मिलेगा नहीं। आपका क्या नाम भैया? शेख मुजीब। तो मुजीब भाई, आपके मुताबिक क्या लग रहा है माहौल औरंगाबाद? भैया एमआईएम अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, इम्तियाज जलील साहब अच्छे, नासिर सिद्दीकी साहब अच्छे हैं भैया। हर चीज़ में खड़े रहते, पढ़े लिखे, एजुकेट है, बात अच्छी करते, इधर उधर की बातें नहीं करते भैया। डेवलपमेंट पे काम करते भैया, रोजगार पे काम करते। तो क्या लग रहा है, जीतेंगे इस बार? हाँ इंशाल्लाह भैया जीतेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? रिजवान खान। तो रिजवान साहब, अभी इलेक्शन में कुछ ही लम्हे बचे हैं, क्या लग रहा है औरंगाबाद का माहौल क्या है? औरंगाबाद सेंट्रल से तो नासिर सिद्दीकी पक्के है, इंशाल्लाह वो चुन के भी आ जाएंगे और काम के भी कैंडिडेट है, अच्छे आदमी है, काम करके बताएंगे यहाँ पर, रोजगार दिलाएंगे, विकास का काम करेंगे। ज़मीनी सतह का आदमी है, नीचे से ऊपर आया। अभी पहले नगर सेवक थे, उनके वार्ड में भी अच्छा काम करे उन्होंने। अब यहाँ पर भी इंशाल्लाह एमएलए बनने के बाद अच्छा काम करेंगे, हमको ऐसा लगता। और कैंडिडेट भी अच्छे हैं वो, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत चुन के आएंगे वो। औरंगाबाद में ये चीज़ कही जाती है कि मुस्लिम समुदाय इतनी पॉपुलेशन में होने के बावजूद भी वो अपने लीडर का या अपने उम्मीदवार का वो इंतखाब नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे लोग वजह ये बताते हैं, हम लोगों ने जितने लोगों से बात की, इत्तेहाद नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके? नहीं, अभी तो इत्तेहाद पूरा है इंशाल्लाह एकदम। अभी दूसरे भी लोग खड़े हुए वोट काटने को, लेकिन वन साइडेड वोट लेंगे नासिर सिद्दीकी एमआईएम, यहाँ से चुन के भी आएंगे इंशाल्लाह। और इत्तेहाद अभी जो है तो
टोटल एमआईएम के साथ है और पूरा इत्तेहाद एक हुआ है, पूरा मुस्लिम तबका एक हुआ है और इंशाल्लाह नासिर सिद्दीकी यहाँ से निकल जाएगा। पूरे उम्मीद है, चांस है उनकी निकलने का। क्या नाम है आपका? जाकिर शेख। तो जाकिर भाई, अभी कुछ ही लम्हे बचे हैं इलेक्शन से पहले, क्या लग रहा है औरंगाबाद में क्या माहौल है? या नासिर सिद्दीकी साहब आएंगे। नासिर सिद्दीकी साहब, तो आप उनको आमदार देखना चाह रहे हैं? कोई खास वजह इसके पीछे? उनका कार्य अच्छा है, काम अच्छा है उनका। नगर सेवक रहते हुए अच्छा काम करें और आगे भी अच्छा काम करेंगे वो। सब युवा के लिए रोजगार सोचेंगे, जो महिलाएं के लिए भी कुछ काम के लिए तरतीब बनाएंगे, ऐसे उम्मीद है उनसे। और हमारे पश्चिम से राजू शिंदे साहब आएंगे। पश्चिम का जो सर्वे है तो राजू शिंदे साहब अच्छे लीड से चुन के आएंगे। क्या लग रहा है कि नासिर सिद्दीकी साहब जीत रहे हैं यहाँ? जीत रहे 101% इंशाल्लाह जीत रहे। बस बोलिए। हम पूर्व की तरफ से तो इम्तियाज जलील साहब को वोट डालेंगे और इम्तियाज जलील जीत रहे कि उनको हम ये वजह से वोट डाल रहे हैं, उन्होंने काम बहुत करे। 400 बेड का दवाखाना, आज शागान में 200 बेड का डिलीवरी दवाखाना बन रहा, सब उनके कामों की वजह से बन रहा। और पढ़े लिखे अब नबी तो बड़ी उम्मत के, ऐसे नहीं कि इम्तियाज जलील के नबी थे, हम नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हम वो ऐसे वोट डाले उनको, नबी की गुस्ताखी उस पर वो वैसे वोट डाल रहे हम। बाकी सब तो ऐसे नहीं ना, बाकी दूसरी पार्टी वाले खड़े वो कहाँ गए थे? नबी सबके ना, बिल्कुल। और वो इम्तियाज जलील साहब भी एकदम पढ़े लिखे आदमी है और वही चाहने वाले, उन्होंने काम बहुत करे, सबके वास्ते खड़े रहते हो। लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे उम्मीदवार जब एक साथ खड़े हैं तो वैसे में मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं है, पब्लिक पूरी सब कुछ झामड़ बना रही है, बाकी सब झामड़ है। इम्तियाज जलील साहब भी जीत रहे। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम शेख अकरम। अकरम साहब, अभी इलेक्शन से पहले क्या लग रहा है औरंगाबाद का माहौल? इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सब तरफ एमआईएम का माहौल चालू है। एमआईएम का चल रहा है और यहाँ पर भी नहीं, पूरी 16 सीटों पर उनका ही माहौल चालू है पूरा। तो आप जब एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? उनका वर्क अच्छा है, उनका काम अच्छा है और वो कोई भी मतलब नबी की शान में गुस्ताखी करे तो खड़े हो जाते हो आके। दूसरा, मुस्लिम समुदाय में इत्तेहाद पे क्या कहेंगे आप? मुत्तहिद हैं सारे? मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ फिरौना घूम रहे तो उनकी वजह से थोड़े जो 19-20 है इंशाल्लाह वो भी रात में आ जाएंगे इधर। अच्छा, आज की रेत कुछ पलट जाएंगे रात? नहीं, पलट गए समझो। अच्छा, हाँ चलिए सही है। आज के लिए काफ़ी इतना ही, मगर मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन लोगों के लिए ख़ास पैगाम, आप लोग भी इस चीज़ को याद रखिए। जमहूरियत में सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट इख्तियार जो आपको हासिल है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब ही यही है कि अवाम की हुकूमत अवाम से अवाम के लिए। अब अवाम के पास हर 5 साल में एक बार इख्तियार होता है कि वो अपने नुमाइंदे को चुने। ये पूरा का पूरा इख्तियार आपके हाथ में है, मगर वो तभी हो सकता है जब आपने वोट का इस्तेमाल करें। धूप बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूल बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से अगर आप इसको एक्सक्यूज़ बना के इसका इस्तेमाल करेंगे और घर में बैठे रहेंगे और फिर अगले 5 साल आप शिकायतें करेंगे कि नहीं ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, तो आपको कोई हक़ नहीं है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो पहले अपने किसी लीडर का, किसी उम्मीदवार का इंतखाब कीजिए, उसके लिए आपका वोट करना ज़रूरी है। चाहे किसी को भी कीजिए, जो भी आपके ख्यालात हों, जो भी आपके विचार हों, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बस वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट कीजिए। जो भी लीडर आपको अच्छा लगता है, जो भी उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है, उसे वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट कीजिए, क्योंकि अभी देश के जो हालात हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं। ऐसे में अगर आप अपने किसी लीडर का इंतखाब नहीं कर सकते तो जमहूरियत को बचाने की और उसकी तहफ़्फ़ुज़ की बात मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक़ है करने का। खैर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना, और आपके क्या विचार हैं, ठीक इलेक्शन से पहले क्या माहौल चल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।